हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए जैसे पहला ये क्वेश्चन है, 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। ठीक है। तो देखो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए n/2 और कोष्ठक में n+1 ये वाला हमारा सूत्र होता है। और n जो होती है वो अंतिम संख्या होती है। ठीक है। तो 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या बताना, हमको योग बताना है। तो देखो योग बताने के लिए अब आप क्या करेंगे, 50 तक की बात हो रही है ना, तो 50 अंतिम संख्या हो गई। ठीक है। 50 क्या हो गई, अंतिम संख्या, यानी कि 50/2 गुणा लगाओ। अब देखो 50 और 1 51। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 51। 2 से हम इसको कट कर देंगे, कितनी बार कटेगा 25 बार, यानी कि 25 गुणा 51 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 1275। कितना आएगा 1275, यानी 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया 1275, 1250। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 70 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। अब देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक बताना है हमको 70 तक। तो यानी 70 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या बताना है, हमको योग बताना है। तो देखो योग बताने के लिए अब क्या करेंगे, जैसा देखो सूत्र लिखा हुआ है, एन जो होती है वो क्या अंतिम संख्या होती है। तो 70 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में 70 क्या होगा, हमारी अंतिम संख्या यानी कि एन होगी, यानी कि 70/2। ठीक है। गुणा लगाएंगे। अब देखो एन क्या अंतिम संख्या है, तो 70 और 1 71 कर देंगे हम 71। ठीक है। 2 से हम इसको काटेंगे कितनी बार 35 बार, यानी कि 35 गुणा हम 71 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2485। कितना आएगा 2485। ये हमारा क्या हो जाएगा 70 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 21 22 23 डॉट 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 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या बताना है, हमको योग बताना है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखो ये कहाँ 21 से शुरू हो रही है, इससे पहले वाले अपने क्वेश्चन शुरू बताए थे वो क्या 1 से शुरू हो रही थी प्राकृतिक संख्या। ठीक है। इसमें क्या 21 से 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो सबसे पहले इसको देखो कैसे करेंगे हम, पहले निकालो 1 से 1 2 3 डॉट 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 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लो। ठीक है। 1 से 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग सेम इसी तरीके से निकालेंगे। एन क्या है अंतिम संख्या है हमारी, तो 60/2 गुणा 60 और 1 कितना हो जाएगा 61। ठीक है। 2 से इसको काटेंगे हम 30 बार, और 30 गुणा 61 कर देंगे हम, तो यानी कि 0 3 1 3 और 3 6 18। तो ये हमारा योग निकला है ना, देखो ये वाला योग निकला है, वो निकला है क्या 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग निकला है। ठीक है। लेकिन हमको बताना कितना है 21 से लेकर 60 तक की संख्याओं को। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 1 से 1 2 3 डॉट 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 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकाल के और इसमें से घटा देंगे तो 21 से 60 तक की संख्याओं का योग रह जाएगा। ठीक है। तो सेम उसी तरीके से अंतिम संख्या हमारी क्या एन है, तो देखो एन यानी कि एन की जगह पर क्या रखेंगे 20/2 गुणा 20 और 1 21, क्योंकि n+1 करते हैं हम, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 10 बार, और 10 गुणा हम 21 करेंगे तो कितना आएगा 210, यानी कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योग हमारा 210 हो गया, और 1 से 60 तक की संख्याओं का हमारा कितना हो गया 1830। लेकिन हमको बताना कितना 21 से 60 तक की संख्याओं का योग। तो 210 में से इसको घटा देंगे, सॉरी 210 को हम 1830 में से घटा देंगे। 210 हमने इसमें से माइनस किया 0, 3 में से 1 गया तो 2, 8 में से 6, 8 में से 2 गया तो 6 और 1। तो हमारा ये निकला है ना, ये 1620 ये निकला है, वो कितना निकला है 21 से 60 तक की संख्याओं का क्या निकला है योग। क्या निकला है 21 से 60 तक की संख्याओं का योग। ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 41 से लेकर 70 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। कितना 41 से लेकर 70 तक हमको क्या सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब सबसे पहले निकालो 1 से 70 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे हम। 1 से 70 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो हमारे जो 70 जो क्या है हमारी अंतिम संख्या है, यानी कि एन है, तो 70/2 गुणा सेम n+1 यानी 70 और 1 कितना हो जाएगा 71। ठीक है। 71 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे हम कितनी बार 35 बार, 35 गुणा हम 71 करेंगे, यानी 35 गुणा 71 करेंगे तो कितना आएगा 2485। कितना आएगा 2485। तो ये हमारा देखो योग निकला है, वो कितना निकला है 1 से 70 तक की संख्याओं का। लेकिन हमको बताना कितना 41 से 70 तक की संख्याओं का योग बताना है। तो अब हम क्या करेंगे 1 से 40 तक की संख्याओं का और योग निकालेंगे। 1 से 40 तक
1 से 40 तक योग निकालेंगे। सेम उसी तरीके से करेंगे, 1 से 40 तक योग निकालेंगे। तो देखो ये हमारी, अब इसमें 40 क्या होगी, हमारी अंतिम संख्या होगी, यानी कि 40/2 गुणा 40 और 1 41। ठीक है, 40 और 1 41 करेंगे हम, कितना हो जाएगा 41। 2 से इसको काटा 20, और 20 गुणा 41 हम करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो सीधा सीधा 0, 2 का 2, 4 दूनी 8, कितना हो गया 820। कितना हो गया 820। 2485 में से 820 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1600, कितना बचेगा 1665। तो ये हमारा क्या हो गया 1665 ये हो गया ना। तो ये हमारा हो गया 41 से 70 तक की संख्याओं का योग हो गया 1665। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको ये कंडीशन समझा देते हैं। ठीक है, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो हमको तो n/2 कोष्टक में n/2 + 1 और n हमारी क्या होती है, वो अंतिम संख्या होती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले ये वाली कंडीशन समझ लो आप। यदि सम संख्याओं की गिनती दी गई हो तो उससे एक ज़्यादा से गुणा करके सम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ। तो संख्या कितनी है 10। ठीक है, और हमको क्या करना है, उससे एक ज़्यादा, 10 से एक ज़्यादा कितनी हो जाएगी 11। 10 से एक ज़्यादा कितनी हो जाएगी 11। तो 11 गुणा 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110। सेम उसी तरीके से मान के चलो, अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लो तो दूसरा एग्जाम्पल यानी प्रथम 40 मान के चलो, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग बताना है हमको। सम संख्याओं का योग हमको बताना है, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग बताना है। तो आपको क्या करना है, सेम उसी बार ये वाली जो कंडीशन दे रखी है तो आपको क्या करेंगे 40 और 40 से एक ज़्यादा क्या हो गया 41, इसका आप गुणा कर देंगे 0, 4 × 4 और 4 × 16, कितना हो जाएगा 1640। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे प्रथम 10 सम संख्याएं, प्रथम 30 संख्याएं हैं, या 20 संख्याएं, या 40 प्रथम सम संख्याओं का योग बताओ। तो वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, जैसे 40 हैं तो 40 और 1 41, 41 गुणा 40 कर देंगे तो क्या इस तरीके से निकल आएगा। जैसे प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताना था, 10 और 1 क्या 11, 11 गुणा हम 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम संख्याओं का योग के लिए n/2 और n कोष्टक में n/2 + 1, n जो होगी हमारी वो क्या अंतिम संख्या होगी। और क्या पूछ रहा है 50 तक की सभी सम संख्याएं, तो 50 हमारी क्या होगी, हमको क्या योग बताना है। तो देखो 50 हमारी क्या होगी, वो अंतिम संख्या होगी। सेम उसी तरीके से रखो, 50/2 कोष्टक में 50/2 + 1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। 2 से इसको काटा हमने कितना 25 गुणा 2 से इसको काटेंगे 25, 25 और 1 26। ठीक है, 25 और 1 26, 25 गुणा 26 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारा 650। कितना आएगा 650। तो 50 तक की सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 650। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। क्या बताना है हमको, 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। देखो n हमारी ये क्या होगी, अंतिम संख्या होगी, यानी कि 60/2 कोष्टक में 60/2 प्लस के 1। इस तरीके से करेंगे। 2 से इसको कट किया हमने, कितना हो जाएगा 30 गुणा 2 से इसको काटेंगे 30, 30 और 1 31। ठीक है, इनका गुणा कर दो, 0 बढ़ा लो पहले, 3 × 3 और 3 × 3 = 9, कितना हो गया 930। 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 930। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।